हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th में साइंस के एक और नए चैप्टर की, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम लोग इसमें मैग्नेट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो मैग्नेट है यानी चुंबक का इतिहास क्या है, मतलब चुंबक को सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये पूरी सीरीज चलती रहेगी जब तक कि ये पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे बोर्ड लेवल के, और उसके आगे के स्तर तक के भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर का नेम है कुछ इस प्रकार से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये है पूरा चैप्टर। मतलब इसमें आपको पढ़ना है कि विद्युत धारा, जैसे इससे पहले वाले में आपने पढ़ा कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, मतलब ऊष्मा वगैरह के रूप में विद्युत धारा का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हीटर में, गीजर में, इन सब में, मतलब आयरन जो होता है इस्त्री, उसमें करते हैं हम लोग। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, मतलब वो चुंबक वाला प्रभाव उसका पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग ये सारे मतलब टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा सीधा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, चुंबक का इतिहास। ये है आज का हमारा टॉपिक। हम लोग एक एक करके जितने भी पॉइंट है चैप्टर के, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी टॉपिक को मतलब सीरियल वाइज कवर करेंगे, ताकि आपको समझने में ना प्रॉब्लम हो, ना मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो। तो हम लोग बात करेंगे किस पे, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट पर। अब बारी आती है कि ये मैग्नेट जो होता है, इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले कहाँ पे पाया गया, जो चुंबक है इसको सबसे पहले कहाँ पे पाया गया। तो मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि लगभग 500 से 600 BC के आसपास, 600 कह देते हैं, 5 से 600 के बीच में था वो। ये है मतलब उसका डेट, लगभग डेट नहीं बल्कि ईयर कहें। और सारा कारोबार हुआ है किस देश में, ग्रीस में। और ग्रीस में किस जगह पर, जगह का नाम है मैग्नेसिया। इतनी सी बात दिमाग में नोट कीजिए, कॉपी में लिखते रहिए कि लगभग 600 BC में ग्रीस नाम के देश में एक लोकेशन है, जगह है, जिसे कहते हैं मैग्नेसिया, ऐसी मान्यता है। और इस मैग्नेसिया में एक चट्टान यानी राख है, और उस चट्टान के आसपास एक शेफर्ड था, ठीक है। वो शेफर्ड अपने भेड़ को चरा रहा था, कुछ ऐसी मतलब किताबों में बात आती है इसकी। और उसके बाद जब वो चराते हुए आगे बढ़ रहा था, तो उसका जो जूता था, वो जूता इस चट्टान पे जब जाके मतलब पहुंचा, यानी उसका पैर जब पहुंचा, तो जो जूते का नीचे का जो सोल होता है, तलवा, वो इसके ऊपर जाके चिपक सा गया। मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे नीचे से कोई चीज़ खींच रही है, क्योंकि इसका जो सोल था वो आयरन का बना हुआ था। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। 600 BC में ग्रीक देश में मैग्नेसिया नाम की जगह पर एक पर्वत है, ठीक है। उस पर्वत के आसपास एक चरवाहा अपने मतलब भेड़ को चरा रहा था, और वो चराते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। और उसके बाद उसके जो जूते थे, वो जूते के नीचे जो सोल होता है, वो सोल लोहे का बना हुआ था। तो वो उस राख यानी चट्टान के आसपास जब गया, तो उसका वो जूता उसमें चिपकने लगा। और जब चिपकने लगा तो पहले मतलब वो कोशिश किया थोड़ा सा, तो जब कोशिश किया मतलब जूता तो उससे छूट गया। फिर अन्य जो समतल भाग है, जहाँ पे मिट्टी वगैरह था, वहाँ पे जब चल रहा था तो ऐसा इफेक्ट नहीं होता था।
फिर वो चट्टान के पास आता था, फिर से चिपक जाता था। तो वो इस चिपकने को उसने कहा था मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व है, मतलब वो चुंबक का गुण है। और वहीं से मतलब इस मैग्नीशिया वर्ड से, ठीक है, उस लोकेशन के हिसाब से उसने अपना नाम सजेस्ट किया। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो बाद में अपना नाम रखा था, और कुछ लोगों की मान्यता है, कुछ विद्वानों की, कि उस व्यक्ति का नाम मैग्नेस था और वो मैग्नीशिया नाम की जगह पर अपने भेड़ों को चरा रहा था, जहाँ पे उसका जूता उस चट्टान से चिपका हुआ था। और कुछ लोगों की मान्यता ये है, कुछ किताबों में आता है कि नहीं, यहाँ पर जब ये घटना घटी उसके बाद इसने अपना नाम चेंज कर लिया। लेकिन चेंज बाद में किया पहले किया ये टॉपिक नहीं है। हमारा मतलब सीधा कहने का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति था, जो शेफर्ड था, उसका नाम मैग्नीस था, उस लोकेशन का नाम मैग्नीशिया है, और मैग्नीशिया एक मतलब स्थान है, वहाँ पे एक चट्टान है, और उस चट्टान पे ऐसी घटना घटी कि उसका सोल उस पर आके चिपकने लगा। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि चुंबक का मतलब हिस्ट्री वहाँ से शुरुआत हो जाता है। यानी अगर श्रेय माना जाए तो ग्रीक देश से मान सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ से तो मतलब ये मैग्नेट का मतलब कह सकते हैं कि इतिहास शुरू होता है। उसके बाद लोगों ने इस पर अध्ययन शुरू किया, इस चट्टान पर। वक्त बीतता गया तो लोगों ने इस पर मतलब अध्ययन स्टडी करना शुरू किया कि आखिर ये चट्टान क्या है। बाद में कुछ लोगों ने इस चट्टान को कहा कि चुंबक से ही संबंधित वर्ड है ये, लोड स्टोन, मतलब एक चुंबकों का ढेर लोगों ने मान लिया कि इस चट्टान, ये जो चट्टान है एक प्रकार की चुंबक का ढेर है। और बाद में जब इसका केमिकल स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये जो चट्टान है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है मैग्नेटाइट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4। ये एक प्रकार का ऑक्साइड है लोहे का, और उससे ये चट्टान निर्मित है। और जो ये ऑक्साइड होता है, इस ऑक्साइड में मतलब लोहे को अट्रैक्ट करने का एक प्रकार का गुण होता है, जिसके कारण से ये चट्टान अट्रैक्ट कर रहा था। बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा कि ये जो चट्टान है, इस चट्टान को आप लोड स्टोन भी कह सकते हैं। और ये चट्टान किसका बना हुआ है, मैग्नेटाइट का, और उस मैग्नेटाइट का फार्मूला है Fe3O4, या कह सकते हैं कि लोहे का ऑक्साइड है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इन्हें मिटा रहे हैं। अब बारी आती है हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में, कि जो हमारे मैग्नेट होते हैं ये मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से मैग्नेट को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब कितने प्रकार के मैग्नेट होते हैं। तो वो 2 प्रकार के मूलतः कह सकते हैं, मतलब अगर मेन रूप से उनको डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि मैग्नेट के कुल 2 ही टाइप है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। एक है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल, मतलब एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम या मानव निर्मित, जिसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा जो चट्टान था वो नेचुरल मतलब एक प्रकार का चुंबक, और जो नेचुरल होता है ये बहुत क्षीण चुंबक होता है। ये जाने रहना, मतलब इसकी क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए मतलब इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। और उसके बाद जो आर्टिफिशियल चुंबक होता है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक होता है, इसको आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। ये आर्टिफिशियल चुंबक मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो नेचुरल होता है बहुत ही क्षीण चुंबक, मतलब कि उसकी जो पावर होती है या मतलब अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है या मतलब प्रतिकर्षण की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब अगर आर्टिफिशियल से कंपेयर करें तो। उसके बाद बारी आती है कि क्या इस मतलब रिसर्च में या मतलब ये जो मैग्नेट का हिस्ट्री चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, क्या इसमें किसी और ने भी योगदान दिया है। तो बहुत से लोग हैं उस मतलब लाइन में, और बहुत से देश भी उस लाइन में हैं। जैसे फ्रांस आता है, उसमें चाइना आता है, रूस आता है, जर्मनी आता है, ये सभी देश आते हैं इसमें। और उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं इसके अंदर, लेकिन
जो वैज्ञानिक इसमें अहम भूमिका अदा किए हैं उनको कहते हैं विलियम गिलबर्ट। इन्होंने मैग्नेट पर काफ़ी रिसर्च किया था, लगभग 1600 ईस्वी में, मतलब लगभग 1600 की जो सदी चल रही थी उस सदी में विलियम गिलबर्ट ने चुंबक पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। और इन्होंने इस स्टडी में एक बात बताई थी कि अर्थ इज़ आल्सो अ मैग्नेट, पृथ्वी खुद एक प्रकार की चुंबक है। और फिर इन्होंने एक बात बताया कि मैग्नेट हैज़ टू पोल, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। ये सभी चीज़ इन्होंने कंफर्म कर दिया था विलियम गिलबर्ट ने। नॉर्थ और साउथ इन्होंने कैसे मतलब कंफर्म किया था, वो कंफर्म किया था कंपास के जरिए। कंपास एक मतलब दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें एन एस ईस्ट वेस्ट सब बना रहता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने मतलब इस बात को मतलब एक्सपेरिमेंटल इन्होंने कहा था, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था कि हर एक मैग्नेट में डबल पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये विलियम गिलबर्ट ने मैग्नेट पे इतना रिसर्च किया था। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि जैसे लोहे को अगर मान लो किसी अन्य मेटल के साथ अगर हम घर्षण कराते हैं तो धीरे धीरे उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, यानी चुंबकत्व का गुण धीरे धीरे आता है, यानी अट्रैक्ट करने का नेचर आता है। ये सब इन्होंने विलियम गिलबर्ट ने बताया हुआ था। तो अभी आप थोड़ा सा और समझ गए कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के कुल दो प्रकार हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से। एक है आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं कृत्रिम चुंबक, और एक है प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होता है आपका कृत्रिम वाला, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, नेचुरल होता है, मतलब बहुत इसकी क्षमता मतलब आर्टिफिशियल की तुलना में बहुत कम होती है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम आगे बात करते हैं कि जो मैग्नेट होता है ये चुंबक, ये इस चुंबक का नेचर क्या क्या है और उसके बाद आर्टिफिशियल चुंबक कैसे बनाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिखते रहिए, नहीं तो हम इसको हटा रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनके प्रॉपर्टी की कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो देखिए कि चुंबक के नेचर क्या क्या होते हैं, लाइन से हम क्रमवार लिख सकते हैं और लिख रहे हैं, आप इसको ज़रूरत पड़ने पर लिख भी सकते हैं। पहला है मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। नंबर 2, ये पहला बिंदु बताया गया कि मैग्नेट जो है ये लोहे को आकर्षित करता है। दूसरा है मैग्नेट में दो पोल होते हैं। तीसरा बिंदु है सेम या लाइक कह सकते हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब जो विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं जैसे नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लेके जाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। हाँ, नॉर्थ को साउथ के पास या साउथ को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो आकर्षण होगा। यानी जब पोल में डिफरेंस रहे, यानी साउथ नॉर्थ और नॉर्थ साउथ के साथ रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और सेम से मतलब साउथ साउथ के साथ रहे तो रिपल्सिव फोर्स, नॉर्थ नॉर्थ के साथ रहे तो रिपल्सिव फोर्स। उसके बाद अगला नंबर है कि इफ़ वी ब्रेक मैग्नेट
every part becomes a complete magnet। मतलब अगर हम लोग किसी चुंबक को तोड़ दें तो चुंबक टूटने के बाद फिर से एक कंप्लीट चुंबक बन जाएगा। जैसे मान लो कि एक चुंबक है नॉर्थ इस तरफ साउथ इस तरफ, और इसको यहाँ से तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद इसके जो दो खंड हो जाएंगे, मान लो कि अब ऐसे ऐसे हो गए टुकड़े, तो अब ये दोनों टुकड़े अपने आप में फिर से एक मैग्नेट हो जाएंगे। ये साउथ पोल, ये उसका नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ था, यहाँ उसका साउथ पोल हो जाएगा। तो टूटने के बाद फिर से दो अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। ये इतनी सी है मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, और ज़रूरत की सारी चीज़ें जो भी आपको लगती हैं कि नहीं ये मेरी ज़रूरत की है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। अब हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेट जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट वो कैसे बनता है और किस किस डिज़ाइन के मैग्नेट बनाए जाते हैं। अब अगला नंबर जो आता है कि जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मतलब जो आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनता है, तो मतलब सामान्य तौर पर किस किस डिज़ाइन के मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो जो मैग्नेट की जो डिज़ाइन है मतलब आवश्यकता के हिसाब से बना सकते हैं इसको, वो सामान्यतः डिज़ाइन है एक यू आकार का मैग्नेट होता है, मतलब आगे थोड़ा सा झुका रहता है। इसको हिंदी में कहते हैं नाल चुंबक। ये आगे से थोड़ा सा झुका रहता है, एक पोल इसका यन रहता है और एक पोल यस रहता है। और उसके बाद एक और चुंबक फेमस है, रिंग के आकार का होता है ऐसे, और एक को कहते हैं बार मैग्नेट जो कि बिल्कुल सीधा होता है, जिसमें भी एक यन होता है एक यस यहाँ भी होता है, मतलब एक सिरा यन है और एक सिरा यस है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब इस प्रकार से मतलब मैग्नेट के और बहुत सारे मतलब आवश्यकता के हिसाब से मैग्नेट की डिज़ाइन होती है, लेकिन सामान्यतः जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट 3 प्रकार का मैग्नेट अक्सर मतलब प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है कि इस मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं, जो मैग्नेट ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे देखना जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट डाल रहे हैं, अभी हम लोग केवल मैग्नेट पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह करा के किसी वायर को कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी किसी तार को ही चुंबक में कैसे बदल देते हैं, ये हम आगे अभी सीखेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट का सिंपल मतलब 3 ये है। एक नाल चुंबक है, इसको छड़ चुंबक या बार मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद उधर एक रिंग मैग्नेट है। तो इस प्रकार से मैग्नेट है। अब बारी आती है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज होता है लाउड स्पीकर में और भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में, जैसे रेडियो वगैरह हो गए, ठीक है, डीसी मोटर हो गया, उन सब में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो लाउड स्पीकर है, बहुत फेमस चीज़ डीजे है, ठीक है। इन सभी चीज़ों में इसका मैग्नेट मतलब इस प्रकार का मैग्नेट बहुत धूमधाम से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका और इसका। तो अगर देखा जाए तो ये दो के दोनों सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, ये लैब में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। मतलब बच्चों को मैग्नेट के बारे में सिखाने के लिए, मतलब मैग्नेट का वर्किंग प्रोसेस और फील्ड लाइन वगैरह, ठीक है, ये सभी चीज़ सिखाने के लिए इन दोनों प्रकार के मैग्नेट को लैब में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे मतलब पैथोलॉजी में भी जो मशीनें लगती हैं, उन मशीनों में इस मैग्नेट का बहुत सारा काम रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को लैब के अंदर मतलब सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज में इस मैग्नेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और भी मतलब प्रयोग करते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये सब चेक करने के लिए कंपास में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो ये है मतलब कह सकते हैं कि बेसिक इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, या सामान्य तौर पर इंडस्ट्रियल स्तर पर अगर देखें तो मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है।
और उसके बाद बात आती है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को किससे बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट सामान्यतः अक्सर जो मैग्नेट आता है वो होता है आयरन का प्लस निकिल का, या आयरन प्लस कोबाल्ट का। ये दोनों मैग्नेट बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में फेमस है और ज़्यादा स्तर पर मतलब इसको बनाया जाता है। लोहा और निकल को आपस में मिक्स करके कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है और लोहा और कोबाल्ट का भी यूज करके बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रयोग ऊपर वाले का करते हैं, मतलब इसको बना करके करते हैं। अब बारी आती है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना ज़रूरी क्यों था। तो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट थे उनका कोई फिक्स आकार नहीं था, इसलिए उनका यूज कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो किसी भी रूप में नेचर में पाए जाते थे, जिसके कारण से उनका उपयोग करना उतना मतलब आसान नहीं था। ज़रूरत के हिसाब से हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते थे, और चूँकि वो साइज में बड़े और काम में कम यानी दक्षता कम, आकार बड़ा था, इसकी वजह से उसका यूज करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए लोगों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया, कार्य किया। बाद में उन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिजाइन किया, जो आकार में छोटे हैं और कार्य कुशलता में बहुत बड़े हैं, और इनको मन चाहे आकार में बनाया जा सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट की आवश्यकता बढ़ गई। तो बस इतना ही आज हमें आपको बताना था मैग्नेट के हिस्ट्री में। उम्मीद है आपको कि आज की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के सेशन की सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका इस सेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न, सलाह, सुझाव या शंका है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।